नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज नवरात्र का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा का दिन है। चंद्रघंटा की पूजा होती है। उनकी पूजा विधि क्या है, कैसे उनको भोग लगाते हैं, मंत्र क्या है भोग लगाने का, आरती, और क्यों माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा, तो ये सारी चीज अभी मैं आपको धर्म चर्चा में बताने वाला हूं। नवरात्र में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और देवी भागवत पुराण में यह विस्तार से बताया गया है कि माँ यह रूप बेहद सौम्य, शांत और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपके सुख और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा समाज में आपका प्रभाव बढ़ाती हैं। कहते हैं कि नवरात्र के तीसरे दिन विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपका आत्मविश्वास और इजाफा होता है, मतलब बढ़ता है। तो नवरात्र के तीसरे दिन पूजा विधि, पूजा मंत्र, ये सारी चीज भी आपको बताता हूं। तो अब आप जाने कि क्यों माँ चंद्रघंटा का रूप अलौकिक, तेजमयी और ममतामयी माना गया है। माँ के इस रूप की पूजा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त होती है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा शोभायमान है, इसीलिए देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। नवरात्र के तीसरे दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर माँ की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा में लाल पीले गेंदे के फूल का प्रयोग करना अच्छा होता है। पूजा में शंख और घंटा का प्रयोग करने से माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो माँ की पूजा में घंटा और शंख जरूर बजाएं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है ये भी जानते हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण समान चमकीला होता है। उनका वाहन शेर है। उनकी 8 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमल, मंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है माता। गले में सफेद फूलों की माला पहने माँ ने अपने मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है, जो चमकता रहता है। वह सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हुए तंत्र साधना में लीन रहती हैं। और माँ चंद्रघंटा का भोग लगाने से केसर की खीर का भोग लगाना चाहिए। मतलब माँ चंद्रघंटा को खीर में केसर मिला करके माँ को भोग लगाएं। इसके साथ लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी अन्य मिठाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही माँ को भोग में मिश्री जरूर रखें, क्योंकि माँ को मिश्री अति प्रिय है। और पेड़े का भोग भी लगा सकते हैं। लाल रंग का महत्व माता के साथ जुड़ा हुआ है। लाल रंग को शक्ति और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माँ की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। माँ चंद्रघंटा आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखती हैं। आपके सुख, समृद्धि और सेहत में वृद्धि होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा का मंत्र भी आपको बताऊंगा। पिंडज प्रवराजरूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विस्तृतः वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीम मणिपुर स्थिताम तृतीय दुर्गा त्रिनेत्रताम रंग गदा त्रिशूल चाप चर पदम कमंडल माला वराभीत करम। माँ चंद्रघंटा की आरती भी करनी चाहिए। आरती कैसे करें? जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण कीजो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों से समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो,
चंद्र घंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली, हर बुधवार को तुझे ध्यावे और श्रद्धा सहित जो विनय सुहावे। मूर्ति चंद्र आकार बनाए और सन्मुख घी की ज्योत जलाएं, शीश झुका के कहे मन की बातें और पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा और कर्नाटका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटू महारानी और भक्त की रक्षा करो भवानी। तो माँ की इस तरीके से आरती करें, इस तरीके से माँ चंद्रघंटा की पूजा तृतीय दिन हमें करनी चाहिए। तो ये रही कुछ धर्म चर्चा। आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 5/10/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तृतीया तिथि रात में 4:53 तक रहेगी। स्वाति नक्षत्र रात में 8:14 तक रहेगा। तैतिल करण शनि मास शुक्ल पक्ष विषुकुंभ योग रात में 5:53 तक रहेगा। शनिवार का दिन चंद्रमा तुला राशि पे स्थित रहेंगे। शरद ऋतु अभिजित मुहूर्त की अगर बात मैं करूं तो 11:45 AM से लेकर के 12:32 PM तक रहेगा। इस समय आप अपना कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। बात करता हूं राहु काल की, तो राहु काल में का जो समय है वह 9:12 AM से लेकर के 10:40 AM तक रहेगा। तो इस समय अपना कोई भी नया काम करने से बचना चाहिए। बात करता हूं दिशाशूल की, तो आज पूरब की तरफ यात्रा करना दिशाशूल है, पूरब की तरफ यात्रा ना करें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। प्रभावशाली लोगों के बीच आप काफी लोकप्रिय रहेंगे। विद्यार्थियों को अध्ययन में सफलता मिल सकती है। व्यापार को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे। जीवन साथी से आपको उपहार मिल सकता है। आज आपके काम रुक रुक कर पूर्ण होंगे। प्रेमी जन को शादी को लेकर प्रपोज कर सकते हैं। बात करता हूं उपाय की, बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। आज आप ऑफिस में आपको जिम्मेदारी वाले काम मिल सकते हैं या मिलने की संभावना है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। नए विषयों को अध्ययन में आप रुचि लेंगे। भावनात्मक रूप से काफी कमजोर महसूस कर सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की, श्री सूक्ति का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। आपके व्यक्तित्व में सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन काफी सुखद रहेगा। व्यापारिक यात्राओं के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आपके आत्मविश्वास के कारण उच्च पदाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। आपको कुछ समाचार मिल सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखें। बात करता हूं उपाय की, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर थोड़ी परेशानी होगी। किसी बड़े काम की योजनाएं बनाएंगे। अपनी गलतियों पर सुधार करें। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। आज पूरा ध्यान अपने काम पर ही रखें। बच्चों के ऊपर किसी कारणवश नाराज हो सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। नौकरी में उच्च अधिकारी काफी प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना बन रही है। घर में मेहमान आपके यहाँ आ सकते हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिल सकती है। बात करता हूँ उपाय की, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा।
आइए अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। संतान के करियर और भविष्य को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। प्रेम संबंधों में परेशानी का अनुभव होगा। क्रोध के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। बात करता हूं उपाय की। हरी दूर्वा को पीसकर जल में मिलाकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपके जनसंपर्क का दायरा मजबूत होगा। विद्यार्थियों को करियर में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत का लाभ मिलेगा। घर का माहौल काफी अनुशासित रहने वाला है। जीवन साथी से अपने मन की बातें शेयर करेंगे। वस्तु आज आपको वापस मिल सकती है। बात करता हूं उपाय की। केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। कार्य क्षेत्र में आपको कठिनाई होगी। जीवन साथी के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। बुरी संगत से आपको बचना चाहिए। सोच विचार से ज्यादा समय व्यर्थ न गवाएं। बेवजह के खर्चों से आपको बचना चाहिए। गुस्से की बजाय शांतिपूर्वक अपना कार्य करें। बात करता हूं उपाय की। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। तो धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। आपकी दिनचर्या काफी अनुशासित रहने वाली है। मित्र आपकी काफी मदद करेंगे। व्यापार में नए अनुबंध हो सकते हैं। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। दिन शांत और सुकून से व्यतीत होगा। लोग आपके विचारों को काफी महत्व देंगे। तो बात करता हूं उपाय की। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आप कार्य क्षेत्र में काफी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपके कार्य बाधा के साथ पूर्ण होंगे। अनुसंधान पूर्ण कार्यों में आप रुचि लेंगे। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मान सम्मान में कमी आ सकती है। जोखिम भरे कार्यों से दूरी बनाकर रखें। बात करता हूं उपाय की। शनि चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। जीवन साथी का प्रयोग आपको आह्लादित करेगा। नौकरी पैसा लोगों के लिए आज का दिन काफी रोमांचक रहने वाला है। धार्मिक गतिविधियों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। आपको आत्मिक सुख की अनुभूति होगी। वैवाहिक या अविवाहित लोगों को वैवाहिक प्रस्ताव मिलने की संभावना है। बात करता हूं उपाय की। ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। दिन की शुरुआत काफी नकारात्मक रहने वाली है। नया कार्य शुरू करने में कठिनाइयां हो सकती हैं। विरोधियों के सामने आपको सावधान रहना चाहिए। दूसरों के कार्यों में टोका टाकी ना करें। व्यापार में बड़ा प्रयोग करने से बचना चाहिए। परिजनों के स्वास्थ्य की चिंता आपको रहेगी। बात करता हूं उपाय की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आपने तृतीय दिन चंद्रघंटा माता के विषय में कुछ धर्म की चर्चा हुई, दैनिक पंचांग के विषय में जाना और आज के दैनिक राशि के विषय में जाना। तो वाणी को विराम देने के पहले एक बार प्रभु का स्मरण हो जाए, फिर वाणी को विराम देता हूं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण।
आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को ज्योतिषाचार्य पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।